अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर जलवा अफरोज़ हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब, चेयरमैन एंग्लो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल कमेटी, इसी तरह से सेक्रेटरी MCA सोसाइटी। इसी तरह से स्टेज पर जलवा अफरोज़ जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार सैयद सर, प्रिंसिपल एंग्लो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड आबिदा इनामदार जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स। इसी तरह से मेरे अज़ीज़, मेरे मुखलिस दोस्त जनाब अब्दुल वहीद सर, जिनको आप अभी सुन रहे थे। इसी तरह से मोहतरमा शबनम खालिद ख़ान, असिस्टेंट हेड मास्टर एंग्लो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और हमारी मोहतरम जो है बहनें, देखो आज का ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले तो मैं MCA सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल कदीर कुरैशी, जनाब हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब, जनाब PA इनामदार साहब और सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान और इसी तरह से गफ़्फ़ार सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीद सर, इन लोगों की दावत पे आज मुझे आप लोगों के सामने खड़े रहकर चंद बातें बोलने का अल्लाह तबारक व तआला ने मौका अता फ़रमाया है। दूसरी चीज़, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, मैं ख़ुद भी एक पेरेंट हूँ। मेरे अपने बच्चों ने भी इसी कैंपस के अंदर 5 सालों तक तालीम हासिल की है। अब आगे की भी तालीम वो पढ़ने वाले हैं। यहीं पे एंग्लो उर्दू जूनियर कॉलेज में मेरे बच्चों ने 11वीं 12वीं किया, उसके बाद में यहीं से उन्होंने BCA किया। आज माशाअल्लाह एक MNC कंपनी के अंदर बेहतरीन तरीक़े से वो लोग काम कर रहे हैं, अच्छी खासी उनको सैलरी मिल रही है और इसी तरह से आगे का जो एजुकेशन है वो अपने जॉब के साथ में जो है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मैं ख़ुद भी एक पेरेंट हूँ और एक उस्ताद भी हूँ, क्योंकि हो सकता आप तमाम जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तालीम हासिल की हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कायदा भी पढ़ा है, कुरान की भी तालीम हासिल की है, इसी तरह से दुनियावी एतबार से भी मैंने पढ़ाया हूँ। तो या हो सकता आप में से किसी के बच्चे होंगे जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है। तो एक पेरेंट, एक उस्ताद होने के नाते से आज मैं आप लोगों के सामने अपने कुरान और हदीस की रोशनी और उसके बाद सहाबा इकराम की ज़िंदगी और कुछ अपने तजुर्बात की रोशनी में वो कीमती बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा जो आपके लाइफ में आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक तरफ तो पेरेंट बैठे हुए हैं, पेरेंट्स हैं, और दूसरी तरफ जो है तालिबात बैठी हुई है। तो सबसे पहले हम खिताब करेंगे पेरेंट्स से कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए आगे का जो फ्यूचर है उसके बारे में क्या सोचना चाहिए। देखो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। सबसे पहले एक मुसलमान होने के नाते से हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हमारे नज़रों के सामने हमारी आखिरत की ज़िंदगी होना चाहिए। कौन सी ज़िंदगी होना चाहिए भाई? आखिरत की ज़िंदगी, कि हमारे मरने के बाद की ज़िंदगी, असल एक मुसलमान की असल ज़िंदगी वही है कि हमारी आखिरत की ज़िंदगी। अब आखिरत की जो ज़िंदगी है उसको अच्छा बनाने के लिए जो दुनिया की हमारी ज़िंदगी है, हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हमारे ज़िंदगी की हर लाइन में, चाहे हम एक बिज़नेसमैन हो, चाहे हम एक टीचर हो, चाहे हम एक एम्प्लॉई हो, चाहे हम एक एम्प्लॉयर हो, चाहे हम कोई भी हो, अगर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा होता है, बस ये 2 चीज़ें हमको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए काफ़ी है। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये समझना चाहिए
कि हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए पेरेंट्स है, जो तालिबात यहाँ पे बैठी हुई है, अगर आप एक अच्छी डॉक्टर बनती हो, अगर आप एक अच्छी टीचर बनती हो, अगर आप एक अच्छी लेक्चरर बनती हो, अगर आप एक अच्छी यानी आपके ज़िंदगी में आपके टीचर जो आप बनी हैं उसमें या आपके डॉक्टर बनने में सिर्फ अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा है, तो आपका डॉक्टर बनना भी आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगा। वो भी आपको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए काफ़ी है। मसला ये है कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी हम किसी भी फील्ड में गुजारते हो, जन्नत में जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से अपनी दुकानदारी छोड़ दो, अपनी दुनिया की लाइन छोड़ दो। और 100% इस्लाम के अंदर सन्यास नहीं है कि आप किसी जंगल में निकल जाओ और वहाँ पे जाके आप ये समझो कि भाई दुनिया से सन्यास लेने से ही मुझे जन्नत मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इस्लाम एक प्रैक्टिकल मज़हब है। आप ज़िंदगी के किसी भी अमल में हो, सिर्फ अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा जो है वो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। ये असल चीज़ है आपके लिए। अब पेरेंट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब आपके सामने आपके बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को दीनदार बनाने का एक पूरा निज़ाम हमको दिया है कि आपके बच्चे जब बोलने लगे तो उनको कलीमा सिखाओ, उनका अच्छा नाम रखो, और जब वो और बड़े हो गए, 7 साल की उम्र को पहुँचे तो उनको नमाज का हुक्म दो। 10 साल की उम्र को जब वो पहुँचे और नमाज न पढ़े तो उसके ऊपर उनको सख्ती करो। देखो, इस्लाम का जो प्रैक्टिकल पूरा जो निज़ाम है ना, ये एक लॉजिकल निज़ाम है। इतना प्यारा निज़ाम है। बच्चा 7 साल का होने के बाद में आप प्यार मोहब्बत से कि बेटे अगर नमाज को जाते हैं तो हम तुमको जो है चॉकलेट देंगे, और नमाज़ पढ़ते हैं, देखो तुमको साइकिल चाहिए थी ना, लेकिन रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना पड़ेंगी। 7 से लेके 10 तक का जो एज का ग्रुप है उनका, यानी वो उम्र है, चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो, आप उनको नमाज का हुक्म दो। 10 के बाद में नमाज ना पढ़ने पे माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है बच्चों के साथ थोड़ा सा आप उसको ये कहे कि देख अगर तूने नमाज नहीं पढ़ा तो हम तेरे साथ में सख्ती करेंगे। तो बच्चे की मेंटालिटी बचपन से ही नमाज की बनेगी। अब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, अब आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ या कॉलेज में पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ, लेकिन उसकी मेंटालिटी आपने अगर दीनदार रखी है और आपने उसको ये कहा है कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बन के तुमको इंसानियत की खिदमत करना है। किसकी खिदमत करना है भाई? इंसानियत की। अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, वो MD है, MS है, उनका नाम है डॉक्टर खान साहब। वो जो डॉक्टर साहब है वो सिर्फ 10 रुपये फ़ीस लेते हैं, चाहे कोरोना का ज़माना हो, कोई भी ज़माना हो। एक मुसलमान डॉक्टर की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, MBBS है, MS है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि जब 10 रुपये फ़ीस लेते हैं तो हॉस्पिटल का पूरा निज़ाम कैसे चलाते हैं? निज़ाम का अल्लाह ताला ने, जब वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, दूर दूर से लोग उनके पास में आते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज़ वो करते हैं, कम से कम खर्चे में तो इतनी उनके पास में रोज़ाना सर्जरीज़ होती है और इतना सारा उनका निज़ाम चलता है। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त भी अता फरमाई और दौलत भी अता फरमाई। हम अगर अपने बच्चे को ये गोल दे रहे हैं कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बन के जो है कौम की खिदमत करना है और इंसानियत की, देखो एक चीज़, एक बात याद रखो, हमारे जहनों में जो कंसेप्ट होना चाहिए वो इंसानियत का होना चाहिए, वो मानवता का होना चाहिए, कौमियत का भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबी बनाकर भेजा था वो पूरी इंसानियत के लिए। किसके लिए भेजा था भाई? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वहाँ पे मुस्लिमीन कहीं पे भी नहीं है। और हम नमाज भी जब पढ़ते हैं तो पहली हम जो आयत पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम तारीफ़ बयान कर रहे हैं किस रब की? जो किसका रब है भाई? अल्लाह ताला किसके रब है? खाली मुसलमानों के रब हैं? सबके रब है, पूरी इंसानियत के रब है। हमने बचपन से अपने बच्चों की भी ये मेंटालिटी बनाना चाहिए कि बेटा देखो तुमको फ्यूचर में जो कुछ भी करना है वो पूरी इंसानियत के लिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये एम होना चाहिए। अब हमारे बच्चे बड़े बन रहे हैं तो खुद हमारी जो सोच है वो हमारी सोच ऐसी हो, हमारे अपने बच्चों को, हमारा बच्चा क्या नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है माँ बाप की मेंटालिटी।
माँ बाप अगर ये सोचते हैं अरे यार हमने तो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार दी है, अब हमारा टारगेट सिर्फ इतना होता है कि भाई बेटे को 10वीं कराना है, अब्बा रिक्शा चला रहे हैं, बाद में इसको भी जो है एक आधा किराए का रिक्शा दिला के दे देंगे, या अपने भाई की गैरेज है इसको वहाँ लगा देंगे, बोले अच्छा खासा भाई के जैसा मैकेनिक बन जाएगा, या इसको ड्राइविंग सिखाएंगे, या इसको ऐसा करेंगे। हमारी सोच जितनी छोटी होंगी अल्लाह ताला हमारे साथ में फ़ैसले भी उतने ही छोटे करते हैं। हमारी सोच ये हो कि हमारा बेटा क्या नहीं कर सकता है, इसलिए अपने बेटों के लिए टारगेट बचपन में तय करो कि हमको अपने बच्चे को MBBS कराना है, हमको अपने बच्चे को जो है BCA कराना है, MCA कराना है, इंजीनियर बनाना है, भले उसके लिए हमको बगैर गोश्त का खाना खाना पड़े। ये जो हमारा गोश्त का खर्चा है ना रोज़ाना का, उस खर्चे के अंदर हम अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बना सकते हैं। 250-300 रुपये किलो आज गोश्त बिक रहा है। मुझे आप बताओ, अगर हम यही पैसा अपना बचा कर रखते हैं, एक मुसलमान पेरेंट्स अपने बेटे को आराम से इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, अपने बेटे को क्या नहीं बना सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम पहले ही अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं। पहले ही अगर आप सर्वे करोगे, मुस्लिम नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने या तो 10वीं पास किया है या नहीं किया है, या 12वीं किया है या नहीं किया है, अधूरी तालीम छोड़े हुए। इसीलिए हमने लॉकडाउन से पहले एक मुहिम छेड़े थे 17 नंबर फॉर्म भरने की। गली गली में जाके हम फॉर्म भर रहे थे कि जिसके भी बच्चे ने 4वीं पास किया या उससे ऊपर तालीम हासिल की है वो 17 नंबर फॉर्म भरो, कम से कम 10वीं का इम्तिहान दो तो तुम्हारे पास में बोर्ड का एक सर्टिफिकेट रहेगा, और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें तुम उसके ज़रिए से हासिल कर सकते हो। तो यह माँ बाप का काम है। अपनी सोच को महदूद मत करो, बल्कि यह सोचो हम क्या नहीं करा सकते। अभी देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी अपनी फैमिली के मेरा सगा मामूजाद भाई जिसने पहली से लेके तो पूरी तालीम मराठी स्कूल में, ज़िला परिषद के स्कूल में पढ़ा है, फ्री में उसको नीट उसने पास किया, फ्री MBBS की सीट उसको मिली है, उसका फाइनल ईयर ये चल रहा है। इंशाल्लाह इस साल जो है मुकम्मल वो MBBS डॉक्टर बनेगा। मैं खड़े हुआ हूँ आपके सामने। मैंने पहले ही कहा था कि मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मैं खुद जो है एक टीचर भी हूँ, एक उस्ताद भी हूँ। मेरा खुद का मामूजाद भाई, फिर दूसरी एक मामूजाद बहन जिसके वालिद साहब गरीब आदमी, मस्जिद के अंदर अजान देते थे, लेकिन उन्होंने ये अज़्म और इरादा किया कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, बस चाहे कुछ भी हो जाओ। हमारी वो मामूजाद बहन, उसने भी 12वीं का इम्तिहान पास किया, उसके बाद नीट की पूरी मेहनत की, उसको भी फ्री MBBS की सीट मिली, उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है महाराष्ट्र के ही एक कॉलेज के अंदर। मेरा एक खालाजाद भाई जिसके वालिद साहब छोटा मोटा कारोबार करने वाले, लेकिन उसने अपने आज़्म, इरादे, हिम्मत को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो MBBS ही करना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा। चाहे उसके लिए मुझे 2 बार 3 मरतबा उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, तीसरी मरतबा में उसका नंबर लगा, वो भी महाराष्ट्र के एक कॉलेज के अंदर आज MBBS कर रहा है। और दूसरा मेरा एक खाला का लड़का जिसका अभी इस वक्त में, यानी अभी जो नई लिस्ट आई है उसके अंदर उसको भी फ्री सीट मिली है। यानी मेरे अपने फैमिली के 4 बच्चे जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे आप बताओ, जब उनका MBBS के लिए नंबर लग सकता है तो आपके बच्चे का क्यों नहीं लग सकता है? और ये वो बच्चे हैं, जो 4 बच्चों की मैंने आपको मिसाल दिया हूं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ज़िला परिषद, ये गांव खेड़े के बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा भी पुणे का नहीं है, इनमें से एक बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं है। ये सब बच्चे गांव देहात के रहने वाले हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने जो है बच्चों का जो टारगेट था वो पहले से लेकर चले 7वीं 8वीं से उन्होंने उनका प्रिपरेशन कराया। 9वीं 10वीं से वो इंग्लिश में, मैथ में और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर अपने बच्चों पे पूरी मेहनत करते रहे। 10वीं का रिजल्ट अच्छा आया, उसके बाद में नीट की तैयारी 10वीं के बाद में उन्होंने शुरू कर दी। आज वो बच्चे MBBS उनका जो है नंबर लग चुका है। तो ये माँ बाप का काम है कि वो जो है ना हमारे जो खर्चे, अच्छा हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें, अगर हम अपना खुद का जायज़ा लेंगे, मुझे आप बताओ, मैंने ऐसे गरीब देखा हूँ जिसका बाप रिक्शा जो है वो किराए का चला रहा है, लेकिन बच्चे के बर्थडे के ऊपर 20-20 और 30-30 हज़ार रुपये खर्चा हो रही है। क्या ज़रूरत है मोहल्ले वालों को बताने की, क्या ज़रूरत है बस्ती वालों को बताने की, क्या ज़रूरत है गांव वालों को ये बताने की हम बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति बन गए अब हम, इसलिए हम अपने बच्चे का बर्थडे आलीशान तरीके से सिर्फ
अपने साड़ुओं को बताना है, अपनी बहनों को बताना है, अपने ससुराल वालों को बताना है, अपने पड़ोसियों को बताना है, बिल्डिंग वालों को बताना है, मोहल्ले वालों को कि नहीं हम भी अपने बच्चों का बर्थडे कितने आलीशान तरीके से मनाते हैं। ये जो हमारी मेंटालिटी है, इसी वजह से आगे चल के वही बच्चा जिसके बर्थडे पे 20-20, 30-30 हज़ार रुपये खर्चा हुए थे, रिक्शा चलाने की नौबत आती है उसके ऊपर। रिक्शा चलाने की, मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं और बहुत सारे एरियो में मैं इमामत कर चुका हूं, मेरा तजुर्बा है ये, मैंने खुद देखा हूं ऐसे बच्चों को। और मैं भी आपके सामने एक पेरेंट खड़ा हुआ हूं, मैंने आपको बताया हूं मेरे भी 2 बच्चों ने यहीं पढ़े, लेकिन कभी मैं सोसाइटी के चेयरमैन साहब के पास में कंसीशन के लिए नहीं गया कि मुझे कंसीशन दो या कभी मेरी फीस माफ कर दो, नहीं, मैंने कभी मेरे बच्चों का बर्थडे नहीं मनाया। वही 20,000 रुपये जो बर्थडे में खर्चा होने वाले थे, हमने वो बच्चों की जो एंग्लो उर्दू की फ़ीस होती है भाई वो फ़ीस भरो, जो BCA की फ़ीस होती है वो फ़ीस भरो। क्या ज़रूरत है लोगों को बताने की? बर्थडे के पैसे बचाकर, दिखावे के पैसे बचाकर लोगों को ये जो पैसे खर्च होने वाले थे, मैं आपको बता दूं, आज इसी कैंपस में पढ़े हुए मेरे भी जो दोनों बच्चे हैं, आज दोनों बच्चे भी एक MNC कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा जो मेरा बड़ा लड़का है उसने अपनी खुद की भी कंपनी इस्टेब्लिश किया है। 15 लोग उसके पास में जॉब कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा हूं कि मैं खुद एक पेरेंट हूं और मैं खुद एक टीचर भी हूं, इसलिए मैं आपको तजुर्बात की रोशनी में बताऊंगा कि यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, खुद आपको यह अज़्म और इरादा करना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा आगे चल के रिक्शा चलाए या किसी MNC कंपनी में जॉब करे। मुझे आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा जो है गली महल्लों के अंदर भंगार का गाड़ा लेकर घूमे या आपका बच्चा MBBS डॉक्टर बनकर जो है कौम की और पूरे इंसानियत की खिदमत करे, ये आपको तय करना है। और मेरे पास मिसालें हैं, मैं आपको पहले ही कहा हूं कि मैं आपको जो भी मिसाल दूंगा ऑथेंटिक तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे ये जो लड़कियां, ये जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, ये जितनी भी हमारी बेटियां बैठी हुई है, इन बेटियों से भी मैं अब कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि वक्त का थोड़ा सा वक्त की किल्लत है। हमारी ये जो बेटियां हैं, इन्होंने भी अपने अंदर एक अज़्म और इरादा करना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगी, लेकिन मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। बोलो इंशाल्लाह। ये जो हमारी बेटियां यहाँ पे बैठी हुई है, देखो बेटियों, ये तस्वीरें तुमको नज़र आ रही है, देखो वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, वहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, आगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, उधर जो है सर सैयद अहमद ख़ान है, इधर जो है APJ अब्दुल कलाम साहब है। ये लोग भी हमारी तरह से ही गरीबों के घर में पैदा हुए लोग हैं। ये कोई नवाबों की औलाद नहीं है। ये जैसे सर ने अभी अब्दुल वाहिद सर ने जो है मिसाल दी है कि APJ अब्दुल कलाम साहब जो है वो अखबार जो है बांटा करते थे, लेकिन इरादे और अज़्म ऐसे थे। ये डायलॉग उन्हीं का है, ये जो मलफूज है ना कि ख्वाब वो नहीं जो नींद में आते हैं। ख्वाब कौन से नहीं है? बोलो, ख्वाब वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो है जो इंसान की नींद उड़ा देते हैं। नींद उड़ा देते हैं, नींद के मुझे बनना है तो वही बनना है। ये हमारी जितनी बेटियां यहाँ पे बैठी हुई है, ये अगर अभी से इरादा और अज़्म करे, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। किसके हाथ में है भाई फ्यूचर? फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में। जिस जगह पे आज तुम बैठे हुए हो, उसी जगह पे ये लोग भी बैठा करते थे। ये जितने भी लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 साल की उम्र में पूरे हाफिज़ कुरान बन गए थे और 13 साल की उम्र में ख़ुद का न्यूज़पेपर शुरू कर दिए थे उन्होंने, हफ्त रोज़ा। अभी हमारा हाल तो यह है कि 13 साल की उम्र में तो हम बच्चे को मकतब में डालते हैं तो हम उसका अलिब्बा शुरू करते हैं। नूरानी कायदा ख़त्म नहीं होता हमारे यहाँ 13-14 साल की उम्र तक, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 13 साल की उम्र में ख़ुद का न्यूज़पेपर अल बलाग अल हिलाल के नाम से जो है उन्होंने शुरू कर दिए थे। तो ये क्यों किए थे? क्योंकि आग लगी हुई थी उनके खुद के अंदर में कि मुझे कुछ बनना है और मुझे खुद जो है एक नया रिवॉल्यूशन पैदा करना है और मेरी ज़िंदगी का मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। कौन जिम्मेदार है भाई ज़िंदगी के लिए? बोलो बेटियों, बोलो मुझे, जिम्मेदार कौन है अपनी लाइफ के लिए? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, योर ओन? तुम खुद अपनी ज़िंदगी के लिए। और मैं अब आपको एक मिसाल दूंगा और मैं आपको एक इबरतनाक वाक़िया अभी सुनाने वाला हूँ। ध्यान से सुनो और मेरे वाक़िए को सुनकर अगर तुमको कुछ सबक मिलता है तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह मेरा ये वाक़िया आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। यहीं पे मेरे पास में 2 बहनें पढ़ा करती थी। मेरे पास में
दो बहनें पढ़ा करती थी, दो बहनें, एक बड़ी बहन थी और एक छोटी बहन थी। दोनों बहनों को मैंने नूरानी कायदा पढ़ाया, दोनों बहनों को मैंने नाज़िरा कुरान पढ़ाया। उसके बाद उनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई, जब तक तो कुरान हो गया था, फिर दोनों को मैंने पारे अम भी हिफ्ज़ कराया, क्योंकि मेरी ये तरतीब ही है, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों को मैं नाज़िरा कुरान होने के बाद पारे अम हिफ्ज़ करा के फ़ारिग कर देता हूँ, चलो अब तुम फ़ारिग हो गए। अब वो जो दोनों बहनें थीं, वो दोनों बहनें भी जो है पढ़ती थी, पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट थी, एकदम होशियार थी, एकदम जो दोनों भी बहनें थी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। अब बड़ी जो बहन थी, जिस रिक्शे के अंदर वो आती जाती थी, उस रिक्शे वाले से ही उसने शादी करने का इरादा कर ली, बड़ी बहन ने। और छोटी बहन जो है वो कंटिन्यू अपनी तालीम जारी रखे हुई थी। उसके वालिद साहब ने मुझे बुलाए, बोले मुफ्ती साहब आपके शागिर्दाए हैं, समझाओ आप। मैंने समझाया, मैं बोला देखो बेटा, पूरी ज़िंदगी है तुम्हारे सामने, पूरी ज़िंदगी। देखो तुम्हारे अब्बा पैसा लगाने को तैयार है, तुम्हारे अब्बा जो है खर्च करने के लिए तैयार है, तो तुम अच्छी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अरे बड़े बड़े डॉक्टर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देंगे रिश्ते के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, एमसीए, ऐसे लोग आएंगे तुम्हारे दरवाजे के ऊपर। अभी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तू ही नादा चंद कलियों पर क़िनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। लेकिन वो जो लड़की थी, जुनून उसके जहन पे सवार, क्योंकि बच्चे जो है हमारे वो सुनने को तैयार नहीं रहते ऐसे वक्त में, बस उनके दिमाग पे एक जुनून तैयार, एक जुनून, एक सवार होता है। उनको लगता है जैसे फिल्मों में बताते हैं, फिल्मों की जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में भी वैसा ही होता होगा, शायद ऐसा ही है। अब जो उनके रिक्शे वाले साहब थे, इन्होंने उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा, बस तुम बेफिक्र रहना। और उसको ऐसा ही लगता था कि ये जो है मेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लेकर आ जाएंगे, हवाओं को इधर से उधर बहा देंगे बोलकर। सुनने को तैयार नहीं बड़ी बहन। खैर माँ बाप तो मजबूर हो गए। माँ बाप ने बोले भाई खुद की मर्जी से कुछ कदम उठाने से बेहतर ये है कि चलो अपन ही इसका जो है निकाह करा के दे देते हैं। वो लड़की का निकाह हो गया, माशाल्लाह वो चले गई अपने शोहर के साथ में। अब जो छोटी बहन थी उसने अपना पूरा फोकस जो है अपने तालीम के ऊपर रखी। नीट में वो पास हुई, उसने आगे चल के MBBS की, उसके बाद में उसका MD को भी नंबर लगा। अभी आज से 15 दिन पहले मैं UAE के सफ़र पे था, मैं दुबई में था, तो वहाँ पर जो है अचानक मुझे एक कॉल आया, मेरा वहाँ का भी नंबर है UAE का भी, उस नंबर के ऊपर मैंने फ़ोन उठाया। बोले मुफ्ती साहब मैं फ़ुला फ़ुला बोल रहा हूँ। मैं बोला जी फरमाइए ना। तो बोले असल में मसला ऐसा है कि हमारी जो अहलिया है वो आपकी शागिर्दा है, और हमारी जो अहलिया है उसने कहा कि हमारे उस्ताद यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोग उनको एक वक्त की दावत करेंगे, एक वक्त का खाना खिलाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाला जो संडे है दोपहर में आप हमारे साथ में खाना खाएं। मैं बोला भाई तुम्हारी अहलिया, उनके अब्बा का नाम, जैसे ही उन्होंने अब्बा का नाम लिया मुझे फ़ौरन क्लिक हुआ, रे यार ये दो बहनें थी, इसमें से जो है छोटी जो MBBS MD करके शायद वो दुबई शिफ्ट हो गई है, बड़ी तो अपने रिक्शे वाले चीचा के साथ में खुश है माशाल्लाह। तो उनके जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ। जो मेरी क़ियाम गाह थी वहाँ पे संडे को, वो दोनों मियाँ बीवी ऑडी, जो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा महंगी जो कार आती है, ऑडी कार के अंदर दोनों मियाँ बीवी, शोहर सामने है, बीवी बाजू बैठी हुई है, इतने खुशी के साथ में दोनों वहाँ पे आए। उनके शोहर जल्दी से बाहर निकले, दरवाज़ा खोले, मैं बैठा उनकी कार में। कार में बैठने के बाद उन्होंने कहा मुफ्ती साहब कहाँ खाना खाएंगे। मैं बोला भाई दुबई में दालचा खाना मिलता होगा तो बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं दालचा खाना आप ढूंढना पड़ेगा। बोले हमको भी नहीं मालूम है यहाँ कहाँ मिलता, तो लेकिन हम आपको जो है ना एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल जो अरबी मंदी मिलती है हम आपको वो खिलाते हैं। अब मैं बोला यार अपन तो दालचा खाना, पुलाव, बिरयानी खाने वाले आदमी, अब ये मंदी क्या रहती पता नहीं, अपन ने देखे नहीं कभी। ठीक है चलो अब ये मेहमान हैं और अब मेज़बान हैं। मैं उनकी ऑडी कार में बैठा हुआ, पीछे बैठे बैठे मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा भाई आप क्या करते हो। बोले मुफ्ती साहब आपकी दुआ है, अल्लाह का एहसान है, मैं यहाँ पे CA हूँ और गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब का डिपार्टमेंट है वहाँ पे जॉब करता हूँ। आपकी दुआ है, अल्लाह का एहसान है, अपने इंडिया के एतबार से 8 लाख रुपये महीना मेरी सैलरी है। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि 8 लाख रुपये महीना अपन ने ज़िंदगी में कभी सुने ही नहीं थे। फिर मैंने हमारी शागिर्दा से पूछा, मैं बोला बेटे और तुम क्या कर रहे हो। बोले मुफ्ती साहब मैं भी यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं खिदमत अंजाम देती हूँ। मैं बोला आपको क्या देते हैं ये लोग, जो हदिया है, मुआवज़ा है? बोले तकरीबन अपने इंडिया के हिसाब से 5 लाख के करीब मेरी भी सैलरी हो जाती है। यानी दोनों मियाँ बीवी की तनख्वाह इंडिया के हिसाब से तकरीबन 12.5 लाख रुपये होती है। गाड़ी आगे बढ़ती रही और मैं उस गाड़ी में बैठे बैठे सोचता रहा। मैंने कहा आए अल्लाह, ये दोनों भी बहनें थी, दोनों भी बहनें, एक तरफ बड़ी बहन है और दूसरी तरफ, अरे भाई बोलो ना, छोटी बहन है। लेकिन बड़ी बहन चूंकि रिक्शे वाले चीचा के चक्कर में उसका दिमाग, पैर टिक रहे नहीं थे उसके ज़मीन पे। और बाद में मुझे पता चला, उसके अब्बा से यानी उसके हालात मुझे पता चलते थे। जो आशिक साहब जिन्होंने बोले थे कि चांद तारे तोड़ के लाके दे दूंगा, बाद में कांदे बटाटे के भी वांदे आ गए उनके घर के अंदर। कांदे बटाटे लाने की हैसियत नहीं रही, ससुरे के घर पे लाके छोड़ दी औरत को। बोले लॉकडाउन में धंधा कारोबार कुछ चल रहा नहीं, संभालो बेटी को, मैं नहीं कमा सकता हूं, क्योंकि कभी रिक्शे का कलश टूट जा रहा, कभी उसका जो है ब्रेक फेल हो जा रहा, कभी टायर पंक्चर हो जा रहे। ससुरे साहब नया रिक्शा दिला के दो, बोले पेंशन के बहुत पैसे मिले तुमको। वो जो रिक्शे वाला जो शोहर था, ससुरे की नाक में दम कर दिया। और मैंने फिर हमारी वो शागिर्दा से भी कहा, मैंने कहा यार तेरे बहन को देखा मैंने दुबई में जाके, माशाअल्लाह आलीशान ज़िंदगी, 12.5 लाख रुपये, यानी वो दोनों महीने में इतना कमा रहे हैं, इसको आधा डजन रिक्शे हदिये में दे सकते हर महीने की तनख्वाह में। आधा डजन रिक्शे हदिये में, वो भी तोहफे के अंदर। लेकिन गलती तेरी हो गई, जब तो पैर टिक रहे नहीं थे। तो ये हमारी जो बेटियां हैं, तुम भी मेरे लिए बेटियों जैसी हो। अगर मेरी खुद की बेटी रहती, मैं उसको भी यही समझाता था कि देखो बेटी, जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी किसके हाथ में है? तुमको तय करना है, तुमको क्या करना है। आज पूरा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। आज अगर तुमने अपने फ्यूचर के एतबार से ये सोचा कि नहीं, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे एक अच्छी टीचर बनना है, मैं यूपीएससी करूंगी, मैं एमपीएससी करूंगी, अरे मुझे बताओ। मैं आज आपको जो है ना ऐसी कई मिसालें दे सकता हूं मुसलमान लड़कियों की। आज वो लड़कियां गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी ऑफिसर बनी हुई है। और जैसे मैंने अभी आपको दुबई के अंदर डॉक्टर की मिसाल दिया हूं, ये हमारे तुम्हारे जैसे गरीब घरानों की ही बेटियां हैं, गरीब घरानों की ही बेटियां हैं। लेकिन इन बेटियों के अंदर क्या था? हौसला था। क्या था इनमें? हिम्मत था, अज़्म था, इरादा था। और इन्होंने रिक्शे वालों के इसके उसके चक्कर में पड़ के अपना फ्यूचर बर्बाद किया था। क्या? अरे ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। चांद तारे तोड़ के लाने वाले ऐसे मैं तुमको 1000 किस्से सुनाता हूं, जिनके घरों पे आगे चल के कांदे बटाटे के वांदे आ गए। बोलना बहुत आसान है, फिल्मी डायलॉग मारना बहुत आसान है, फिल्मों में दिखाना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब शादी हो जाती है और हाथ में थैली आती है ना, तब पता चलता है कि बाजार के अंदर आटे दाल का भाव क्या चल रहा है बोल के। तो इसके लिए अगर आपका अपना फ्यूचर मजबूत होगा, आप हायर एजुकेटेड होंगी, याद रखो मैं तुमको गारंटीड बोलता हूं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े हाई क्लास और हायर एजुकेटेड लोग वो तुम्हारे घर पे लाइन लगा के खड़े रहेंगे, लाइन लगा के। तो इसके लिए तुम्हारे फ्यूचर को तुमको सीरियस लेना है। किसको सीरियस लेना है? तुमको सीरियस लेना है। ये फंसे बुक, आजकल के बच्चे जो है फंसे बुक के ऊपर पूरी लाइफ अपनी बर्बाद, ये झूठी लाइफ है। ये फंसे बुक की लाइफ, इंस्टाग्राम की लाइफ, व्हाट्सएप की लाइफ, और ये जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर आज बच्चे जो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, याद रखो, इस पे टाइम पास और टाइम बर्बाद मत करो अपना। बल्कि यूट्यूब के ऊपर भी अगर तुम एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस आप उसके ऊपर देख सकते हो, बहुत सारी आप उससे जो है मालूमात, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन अपनी लाइफ को देखो, ये जो लाइफ है ना तुम्हारी, ये वापस नहीं आने वाली है। क्या नहीं होने वाली है? बोलो मुझे एक बार। वापस आने वाली नहीं, एक मर्तबा। यानी अभी तुमको तय करना है कि तुमको तुम्हारे फ्यूचर में क्या बनना है और तुम जो बनना चाहोगी। आज हम जो भारत देश में रहते हैं, एक और आपको मैं हमारे भारत देश की खासियत बता देता हूं। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता एजुकेशन अगर किसी देश में है तो वो हमारे भारत देश में है। कहां पे है भाई? हमारे भारत में। और खास बात यह है, तुमने शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का।
मेरी दुआएं हैं यहाँ पे अब्दुल कदीर कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा हैं उनके लिए, अब्दुल गफ़ार सर है उनके लिए, और ख़ास तौर पे पीए इनामदार साहब के लिए। अल्लाह ताला ये तमाम लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज हम देख रहे हैं दूसरी जगह बच्चियों के तालीम की कैसी तकलीफ़ है, लेकिन अल्लाह इन लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए, हर तरह के शर से, ज़रर से, फितने से, बुरी नज़र से अल्लाह ताला इनकी और इनके सोसाइटी के सारे मेंबरों की हिफाजत फरमाए। इन्होंने ऐसा कैंपस हमारे बहन बेटियों के तालीम के लिए आज से कई साल पहले कायम कर दिया, जिसमें आज 28,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे आप बताओ तो आपके लिए तो ये गोल्डन चांस है। मैंने अभी आपको जैसे बताया, मेरे बच्चे कहीं उनको ये चार दीवारी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी चार दीवारी में उन्होंने 11-12 किया, इसी में ग्रेजुएशन किया। आज वो एक माशाल्लाह आज जो है एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं बेफिक्र हो चुका हूँ उनके लाइन से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनकी फ़िक्र करने की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए अल्लाह ने तुमको ये मौका अता फरमाया है, तो तुमको अभी से अपने आज़्म और इरादे बुलंद रखना है। बोलो इंशाअल्लाह आई कैन विन, इंशाअल्लाह आई कैन डू, इंशाअल्लाह। ऐसा इरादा अपने दिल में अभी से रखो। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ। और एक सवाल जो हमारे वाहिद सर से पूछा गया था नौकरियों में जातिवाद के ताल्लुक़ से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी उसको क्लियर कर दूँ। देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी दाढ़ी नज़र आ रही है आपको, कपड़े नज़र आ रहे हैं मेरे। मैं 2009 से लेके अभी तक मैं खुद एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। आज तक कभी मेरे सारे साथ में काम करने वाले हमारे बिरादरान वतन हैं। आज तक कभी मेरे मैनेजर ने मेरे को ये नहीं बोला कि सैयद भाई तुम्हारी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई यार, आज तक नहीं बोला उसने कभी। और दूसरे भी मेरे जो साथ में काम करने वाले हैं, कभी किसी ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी क्या चाहिए भाई? उनको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। अगर आपके अंदर क्वालिटी है ना, आपके दरवाजे पे आएंगे वो दरवाजे के ऊपर। और मैं आपको मिसाल दे के बोलता हूँ मेरे अपने बेटे की, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बेटे ने खुद का काम शुरू किया। मेरे बेटे ने वो एक कंपनी में जॉब करता था, बानेर में वो कंपनी थी और वहाँ जाना आना पड़ता था। अभी बारिश के मौसम में, अगस्त के महीने में, मैंने ही उसको मना किया। मैं बोला यार अभी हम लोग सब 2-2 साल से घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कौन 17 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी में रिज़ाइन करो और दूसरी कंपनी में अप्लाई करो। उसने जिस दिन रिज़ाइन किया उसी दिन दूसरे कंपनी से उसको ऑफ़र आ गया, भाई हमारे पास में जगह खाली है। क्यों? क्योंकि कंपनी में जो काम करते थे सामने वाले कंपनी वाले, वो बंदे की तलाश में थे, उनको मिल नहीं रहा था। इसने कहा कि मैं 30% जो है मुझे सैलरी बढ़ा के चाहिए। सामने वाली कंपनी ने कहा हम तुमको 50% ज़्यादा देंगे। लेकिन 2 महीने तक इसने कहा कि मेरा जो पहली कंपनी है उसके साथ में मेरा जो नोटिस पीरियड है वो 2 महीने का। उन्होंने कहा ठीक है, हमको तुमको 2 महीने के बाद की तारीख देते हैं, लेकिन तुम फिर किसी और कंपनी के साथ में काम नहीं कर सकते। यानी हमारे साथ में एग्रीमेंट होने के बाद में इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अब नई कंपनी के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया। अब जो पुरानी कंपनी थी, वो पुरानी कंपनी को इनके क्वालिटी का आदमी नहीं मिल रहा है, पुरानी कंपनी छोड़ दिए। अब नई की तारीख भी आ गई, तो पुरानी कंपनी ने नई की तारीख शुरू होने से एक दिन पहले इनसे रिक्वेस्ट और दरखास्त की कि देखो नई जगह पे अगर तुम 8 घंटे काम कर रहे हो तो हमारे ऊपर एहसान करो, हमारा भी कम से कम 2 से 4 घंटे काम करो, इसलिए कि तुम्हारे अलावा हमको मिल ही नहीं रहा है। तो अब जो कंपनी पहले छोड़े थे उसका काम करते हुए नई कंपनी का काम, यानी अगस्त से लेके आज फरवरी 2022 है, आप खुद सोच सकते हैं कितने महीने हो गए हैं। कंपनी छोड़ दी है, लेकिन कंपनी इनको छोड़ने के लिए तैयार है क्या? अरे भाई बोलो ना। अब मेरा बेटा है तो माशाल्लाह उसको भी मेरे जैसी ही अल्लाह के फजल से उसके चेहरे पे भी दाढ़ी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है, क्वालिटी अगर आपके अंदर रहेगी तो कंपनी कहाँ आएंगी मुझे बताओ भाई। और ये मैं आपको मेरी मिसाल नहीं दे रहा हूँ, आपको ऐसे सैकड़ों मुसलमान मिलेंगे, सैकड़ों आज बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके अंदर क्या है भाई?
क्वालिटी है अपने अंदर। क्वालिटी देखो, ये जातिवाद वगैरह ये जो है ना, ये हमारे दिमागों में क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि कभी हम गए नहीं इंटरव्यू देने के लिए। अरे मैंने खुद कई मुसलमान लड़कों को, हमने जब हमारी कंपनी में जो है कभी कभी मुझे भी इंटरव्यू पैनल के अंदर बिठाते हैं, हमारे बच्चों का जो है वो कपड़े पहनने का स्टाइल सही नहीं है, आप फॉर्मल में आइए ना भाई, आप वहाँ पे जो है स्टाइलिश टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, फटा पुराना जींस पहन के, और बाल पूरा टकला किया हुआ है और कोमड़े के जैसा ऊपर से जो है तुर्रा निकला हुआ है। कौन सी कंपनी ऐसे नौजवान को जॉब देंगी, आप मुझे बताओ। अरे कंपनी को तुझे बिठा के फैशन शो नहीं कराना है भाई, कंपनी को काम कराने का है, सीरियस पर्सन चाहिए उनको। ये हमारे नौजवानों का हाल है। और दूसरी चीज, अगर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, इंग्लिश में जो है उनको बोलते नहीं आ रहा है बराबर से, इंटरव्यू के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना नहीं आ रहा है, तो फिर कौन सी कंपनी? तो ये हमारी सोच है, अरे क्वालिटी पैदा करो, क्वालिटी। मैं जिस कंपनी में आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके साथ में काम करता हूं, हमारी कंपनी में एक मुस्लिम लड़का था और नया नया वो लगा था, तो वो लड़का यूएस के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। सिर्फ 2 महीने के बाद यूएस वालों ने बोले भाई ये नौजवान को हमारे पास में जो है एक 3 महीने के लिए भेजो। वो नौजवान को 3 महीने के लिए अमेरिका भेज दी। अब 3 महीने होने के बाद हमारे यहाँ वालों ने उनको रिक्वेस्ट की, हमारा बंदा हमको वापस भेजो। यूएस वालों ने बोले वापस नहीं भेजते, बोले ये हीरा है, इंडिया में क्या कर रहा था, बोले ये इसकी इंडिया में ज़रूरत नहीं है, इसकी कहाँ पे ज़रूरत है, अमेरिका में। मुस्लिम बच्चा है, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ, हमारा अपनी कौम का नौजवान है, सिर्फ 2 महीने हुए थे यहाँ लगकर, बाकी लोग 2-2 साल से 4-4 साल से कर रहे। वो हैरत में पड़ गए। तो फिर यूएस वालों ने बोले भाई हमको जो फंक्शनलिटी का आदमी चाहिए था मिल ही नहीं रहा था, बोले ये आदमी मिला, हम किसी भी हालत में इसको छोड़ने वाले नहीं है, ग्रीन कार्ड दिए बगैर, बोले अब यही रखने वाले हैं हम। उन्होंने यहाँ पे सबको ईमेल कर दिया। तो कैसा है, आप में क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? हाँ, तो हमारी जितनी बेटियां यहाँ पे बैठी हुई है, बस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, दरखास्त करूँगा, अपने फ्यूचर को लेके सीरियस बनो। ये बनो कि इंशाअल्लाह मेरी जो लाइफ है या मेरी जो हुदूद है वो 10वीं 12वीं नहीं है, बल्कि मुझे और ऊंचा उड़ना है। क्या करना है बोलो? और ऊंचा। तुम्हारे इरादे होंगे, अज़्म होगा, तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में होगी। किसकी मदद साथ में होंगी? और ये हदीस है अल्लाह के नबी की कि अल्लाह अपने बंदों के साथ में वही फैसला करता है जैसा बंदा इरादे करता है। जैसा बंदा क्या करता है भाई? इरादे करता है। अपने इरादे ऊंचे रखो, अज़्म ऊंचे रखो। हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ में रहेंगी। अल्लाह ताला आपको दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, भले आपने जेवर बेचने की ज़रूरत पड़े, बजाय गोश्त के दाल का खाने की ज़रूरत पड़े, अगर आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, बेच दो अपने जेवर, लेकिन अपनी बेटी को क्या बनाओ? बोलो, हमारी बहनों से मैं पूछ रहा हूँ, डॉक्टर बनाओ। बेटी बीसीए करना, अरे कराओ बीसीए, कोई मसला नहीं है। इस्लाम में क्या फ़र्ज़ है मुझे बताओ? इस्लाम में क्या फ़र्ज़ है? पर्दा फ़र्ज़ है, ठीक है, तो पर्दे में रह के कर सकते ना आप। आज हमारी बहनें बेटियां जिन्होंने बीसीए किया है, वो पिछले 2-2 साल से घरों से काम कर रही है, क्यों नहीं कर सकती? हमारे यहाँ सिर्फ पर्दा शर्त है, पर्दे में रह के हर काम आपको करने की। जब अल्लाह के नबी के ज़माने की सहाबियात, हमारे सामने वाक़ियात है उहद और बदर के अंदर, ज़ख्मियों को मैदान के अंदर जाके उनके ज़ख्मों में जो है वो राख, चटाइयों की राख और चमड़े की राख करके जो है वहाँ उनका इलाज व मुआलजा कर सकती थी। आज के ज़माने में क्यों नहीं कर सकती है? और मैं जिस एक एरिया में इमामत करता था, वहाँ मस्जिद के पड़ोस में ही हमारी एक ईमान वाली बहन, माशाल्लाह वो भी MBBS है, गायनेकोलॉजिस्ट है, और मैंने हमेशा वो बहन को देखा, वो पूरे पर्दे में आती जाती थी, और बड़े अल्फाज में उन्होंने अपने हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ है, मेंस आर नॉट अलाउड बोलकर। मर्दों के लिए ये हॉस्पिटल ही नहीं है, आपने आना ही नहीं है यहाँ पे, ओनली फॉर फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस। तो इस तरह से अपने इरादे अज़ाइम बुलंद रखो। और माँ बाप भी जब ज़रूरत पड़ी, जैसी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ी, बोलो इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद के लिए देंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने अज़ाइम में, इरादों में कामयाबी अता फ़रमाएँ। इन्हीं 2 जुमलों के साथ मैं आप तमाम लोगों की इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।